Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about a very most important topic जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कैश बेस एंड एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। यानी कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको 11-12 पॉइंट्स के थ्रू ये समझा दूंगा और आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि दोनों जो अकाउंटिंग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो है वो हम ये शूट कर चुके हैं कि इन दोनों जो बेस से पहले की प्रोसेस क्या है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है हमने और चैप्टर नंबर 4 में प्रोसेस को हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे हम बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का बेस क्या है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। बेस के लिए हमें दो यहां पर ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है हमारा कैश बेस और दूसरा मिलता है हमारा एक्रूअल बेस। ओके, कैश बेस क्या होता है, यानी सिर्फ हम उन ट्रांजैक्शंस की यहां पर पोस्टिंग करेंगे, यानी उनको रिकॉर्ड करेंगे जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है, यानी जिनके बदले में हमें कैश मिल रहा हो या कैश जा रहा हो तब तो हम अकाउंटिंग करेंगे, अन्यथा हम इसमें अकाउंटिंग नहीं करेंगे। बल्कि एक्रूअल बेस को हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिट बेस भी है, यानी कोई भी एक्सपेंसेस हो गया है, भले उसका पेमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन उसका हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग में पोस्टिंग है उसका करेंगे। और यहाँ पर इनकम भी अगर हमें नहीं मिल पाई है बट हमने क्या है उसको अर्न कर लिया है, तब भी उसका अकाउंटिंग यहां पर करेंगे। कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में जो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक्सेप्ट किया जाता है। और यहां पर ये जो है कैश बेस अकाउंटिंग, इसको पुराने समय में यूज किया जाता था और इसके लिए अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, यहां अनकंप्लीट रिकॉर्ड्स मिलते हैं और यहां पर 100% कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि मान लीजिएगा कि कोई भी एक्सपेंस जब तक वो पेड नहीं है तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। जब यार एंट्री नहीं होगी तो फिर उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलेगा जा करके फिर तो वो गलत निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, भले ही पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन वो जो इवेंट हो गया उसका ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पर एकदम सटीक प्रॉफिट एंड लॉस निकल करके आता है। तो आइए इसको समझते हैं। दोनों अकाउंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा आपने सुन लिया, अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 3 कॉलम्स आप बनाएंगे, ये बड़े बड़े बनाएंगे और ये वाला छोटा बनाएंगे। मैंने तो यहाँ मैं लिख नहीं सकता पूरा, इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट करने के पर्पज से यहाँ पर इस तरह का किया है। भाई बेस ऑफ डिस्टिंक्शन का एक कॉलम आप जरूर बनाइएगा। बहुत से स्टूडेंट होते बस 2 ही कॉलम बनाए और उसको करते चले जाते हैं। अगर आपको वास्तव में अच्छी परसेंटेज चाहिए तो आपकी जो कॉपी है अदर स्टूडेंट से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ओके, ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। मीनिंग की बात इतनी देर से मैं मीनिंग इसका बता रहा था कि कैश बेस क्या है और एक्रूअल बेस क्या है। यहाँ पर सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश में ही होते हैं और जो यहाँ पर पोस्टिंग होती है, रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा वाउचर्स तैयार किए जाते हैं, वो सिर्फ कैश बेस पर तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर दोनों बेस पर तैयार होते हैं। ये इसका मेन मीनिंग है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो यहाँ पर ओनली कौन से वाले, कैश वाले, और यहाँ पर बोथ कैश एंड क्रेडिट। ओके, आप समझ जाओगे इससे। इस तरह से आप अपनी पूरी जो लाइनिंग्स हैं वो बना के लिख दीजिएगा। ओके, आपको यहाँ से पूरा फुल नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, देखो सिर्फ ओनली वो जो हमें कैश में मिलती हैं। ओके, ओनली रिसीव्ड इन कैश। और यहां पर जो इनकम्स ली जाती हैं वो दोनों बोथ, चाहे वो कैश में रिसीव्ड हुई हो और नॉट, अथवा अभी तक रिसीव्ड ना हुई हो, अगर जनरेट हो गई तो वहां पर उसका जो लेखा है वो किया जाएगा। तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। देखो यहां पर तभी रिकॉर्ड किया जाएगा और जब वो पेड है, तो कह सकते हैं कि ओनली पेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं, लिखे जाते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो चाहे पेड हो या अनपेड हो, बोथ। ओके, पेड अनपेड दोनों
का वहाँ पर अकाउंटिंग में प्रोसेस डाला जाता है। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो भैया यहाँ पर जब कैश की बात करते हैं तो यहाँ पर नो डिफरेंस दोनों में किया जाता है। ओके, नो डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब वो कैश में मिलेंगे तभी यार उनका यहाँ पर लेखा होगा, तभी यहाँ पर उनकी एंट्री होगी, अन्यथा उनकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बनाया जाता है, डिफरेंस किया जाता है। तो मेक डिफरेंस हम यहाँ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, यानी यहाँ पर डिफरेंस तैयार किया जाता है, समझा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। भाई कैपिटल आइटम्स हो चाहे रेवेन्यू आइटम्स हो, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस। और यहाँ पर फिर से वही मेक डिफरेंस उसमें किया जाता है कि कौन कौन से रेवेन्यू आइटम्स हैं, कौन कौन से कैपिटल आइटम्स हैं। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जिनमें कंटिन्यूटी होती है, जो किसी चाहे हमारे बिजनेस की इनकम हो, चाहे कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे कमीशन मिल रहा हो, चाहे हमारे लिए कहीं से डिविडेंड के रूप में मिल रहा हो, यानी हमारे पास कंटिन्यू पैसा आ रहा है तो वो हमारे रेवेन्यू आइटम में आ जाता है। और यहाँ पर कैपिटल का मतलब है कि जिसको एक बार हमने कर दिया फिर लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या हो गए, फ्री हो गए। नेक्स्ट है तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में यहाँ पर नो डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर है लीगल पोजीशन। देखिए लीगल पोजीशन की बात करेंगे तो ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। अंडर कंपनी एक्ट, अब तो 2013 चल रहा है, 2013, तो नो रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी 2013 या 19, अगर 56 की बात करेंगे जो इससे पहले हमारा एक्ट था उसमें भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, बट इसको क्या है, रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। ओके, ये रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। देखो यार यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिल सकता। क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो भी निकल के आएगा वो कैसा होगा, रॉन्ग ही होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर केवल कैश के रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट वाला अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिस पर हमारा पेमेंट आ रहा है वो 100% पेमेंट हमें मिलेगा ही नहीं। यार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और हाँ ये तो हो सकता है कि मान लीजिएगा अगर किसी पे हमारे 5 लाख रुपीज़ आ रहे हैं तो वो 2-4 हज़ार रुपये हमें कम करके दे दे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लाख के 5 लाख हमारे नहीं देगा। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा ये अकाउंटिंग, फिर इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग ही तो क्या है कि ये निकाल करके देती है कि किस व्यक्ति पर अभी हमारा कितना बकाया है। सो गाइस यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है ये रॉन्ग बनता है जाकर के, और वो कैसा बनता है, सही बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो भैया यहाँ पर करेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर कैसा होता है, करेक्ट होता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वहाँ करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सूटेबिलिटी। भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये किसके लिए सूटेबल होता है, तो देखो डॉक्टर्स के लिए सूटेबल है, लायर्स के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, यानी जो प्रोफेशनल हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रोफेशन है उनके लिए सूटेबल है। लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए सूटेबल है, ये बिजनेस के लिए। और जो भी बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है उसके पर्पज से ये होता है। नेक्स्ट है नेचर। देखो अब हम नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो होता है हमारा कैश बेस, ये शॉर्ट थिंकिंग है, यही बोला जाएगा इसको कि ये शॉर्ट थिंकिंग है, और इसके लिए बोलेंगे ये ब्रॉड थिंकिंग है, क्योंकि बिजनेस करोगे तो दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं ये शॉर्ट थिंकिंग है और ये ब्रॉड थिंकिंग है। स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग, भाई स्टेटस की अगर बात करेंगे तो ये हमारा अनकंप्लीट में आता है और ये हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड आता है। ओके, ये हमारे मेन डिफरेंस थे। अगर इनको इसी बेस पे तो करोगे तो कितना इजी है, आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे यार बेस देखो, तुम 8 से 10 बेस तैयार कर लोगे तुम्हारा काम चल जाएगा आराम से। मैंने यहाँ तो 10-11 बताए हैं, 1-2-3 छोड़ भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब तैयार कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो मैटर तैयार करेंगे वो मैटर हमारे अदर स्टूडेंट से बिल्कुल अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए और फुल होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर हम क्विक रिवीजन फिर से करा
दें, जिससे अगर कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो आप फिर से सीख लेंगे। देखो हम यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। क्या होती है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, इसको समझ लेंगे क्रेडिट सेल से संबंधित है या क्रेडिट एक्टिविटीज से है, और ये हमारी कैश एक्टिविटीज से संबंधित है। भाई सबसे पहले मीनिंग तो हो ही गया कि ये कैश से संबंधित है और वो हमारी क्रेडिट और कैश दोनों से संबंधित है। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में ओनली कैश वाले ट्रांजैक्शन लिए जाते हैं, यहाँ पर दोनों लिए जाते हैं कैश एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, भाई इनकम्स की बात करेंगे तो केवल रिसीव्ड इनकम यानी जो हमें रिसीव्ड हो चुकी है कैश में, बट यहाँ पर बोथ चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या ना हुई हो, लेकिन वो अगर जनरेट हो गई है तो समझ लो एक्रूड हो अनएक्रूड हो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ओनली पेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेड एंड अनपेड बोथ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिनको हमें अभी पे करना है, प्रीपेड वो होते हैं जिनका हमने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, तो वो हमारे प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब पहले से ही चुका देना, और आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस होता है, ओके, और यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, भाई इन दोनों में भी यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता है और यहाँ पर भी डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर लीगल पोजीशन की बात करेंगे तो ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है अंडर 2013 एक्ट, और यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि फुल डाटा यहाँ पर हमें मिलता है। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये डॉक्टर हैं, लायर हैं, अकाउंटेंट हैं, और यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के पर्पज से, और जो बिजनेस है तो जिसका मेन पर्पज है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। नेचर की बात करेंगे तो ये शॉर्ट थिंकिंग नेचर है, ठीक है, और ये हमारा ब्रॉड थिंकिंग है। स्टेटस की बात करेंगे तो स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग भाई अनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और ये कैसा है कंप्लीट रिकॉर्ड। दोस्तों कैसा लगा आपको, इसके तुरंत आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, तो आप तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए हम लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, और आपका लाइव क्लासेस जो 11th है उसके लिए हमने शाम को 9 बजे रखा है टाइम, बिल्कुल सही टाइम है, और इस टाइम पर आप फ्री होकर के बैठ जाइएगा और हम आपके लिए बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सिखाते हैं, ऐसे जैसे अपने जो पेड क्लासेस चलते हैं, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, उन्हीं की तरह बिल्कुल आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।